Hello everyone, class 10th NCERT chapter 5 arithmetic progressions. Today we solve exercise 5.2. ठीक है, in the previous lecture we have solved exercise 5.1. ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक एंड एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशंस का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। इन एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इस टेबल में आपके पास फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ द ए पी। यहाँ बता दिया गया है कि आपके पास क्या क्या गिवन है। इनमें चार चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एक ए पी के लिए कितनी चीज़ें होनी चाहिए? चार चीज़ें होनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है ए एन a1 प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ये होता है आपके ए पी का nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास कोई भी एक टर्म मिसिंग है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में इस टेबल में कोई भी एक चीज़ें मिसिंग है, उसमें से उस चीज़ को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। मीन्स आप फाइंड करके यहाँ फिल कर दोगे तो टेबल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो हो सकता है किसी किसी में आपको एक फर्स्ट टर्म गिवन हो, या फिर उसका कॉमन डिफरेंस गिवन हो, या फिर नंबर ऑफ टर्म गिवन हो, या फिर nth टर्म जो भी होता है वो गिवन हो। तो आपको वो चीज़ें फाइंड करके यहाँ पास लिखनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, फॉर्मूला होता है ए एन, nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके अपने को उस टेबल को क्या करने हैं, फिल करना है। ठीक है, उस टेबल को फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्या गिवन है आपके पास, a इज इक्वल टू 7 गिवन है, d इज इक्वल टू 3 गिवन है, और n का वैल्यू कितना गिवन है, 8 गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वहाँ पास a n निकालने हैं। आप टेबल को देख लीजिएगा, यहाँ क्या निकालना है आपको, देखिए यहाँ पास ब्लैंक है, इसको आपको फिल करना है। तो आपको ए एन निकालना होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, यही फॉर्मूले का हेल्प से, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 7। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 7। एन, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म होते हैं, वहाँ पास कितने टर्म है ये बताया गया, तो नंबर ऑफ टर्म है 8। तो 8 माइनस 1, और डी का वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है, जो दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। ठीक है, तो 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, तो 7 और 7 3 जा 21, तो कितना जाएगा ये 7 प्लस 21, यू गेट अ 28। तो उस फिल इन द ब्लैंक्स में एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, कितना आ जाएगा, 28। क्लियर? नो, सेकेंड वैल्यू देखिए, सेकेंड में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है -18। ठीक है, डी जो है आपको फाइंड करने हैं, और वहाँ पास एन का वैल्यू है, नंबर ऑफ 10 है 10, और ए एन कितना आ रहा है वहाँ पास 0। ठीक है, ए एन कितना आ जाए 0। इसका मतलब क्या होता है, सुनिए कि यहाँ -18 से स्टार्ट होगा वो, आप ऐसे पहुँचते जाओगे टोटल, जब 10th नंबर के टर्म पे पहुँचोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये होगा A1 आपका फर्स्ट टर्म होगा, और ये जो आपका क्या मिलेगा, एन का वैल्यू ये 10th नंबर का होगा। ऐसा होता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से डी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो लेट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो formula is a n is equal to a plus n minus 1 of d. The value of a n is a 0. Now put the value. Then value of a is a -18 plus value of n is a 10 minus 1 and value of d. d तो फाइंड करने हैं ना, क्लियर? ठीक है, d का वैल्यू क्या करना है, अपने को फाइंड करने हैं। Now यहाँ से आप क्या करोगे, इस -18 को ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, -18 को क्या कर दो, आप ट्रांसफ़र कर दो, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। 10 माइनस 1 कितना आएगा, 9d। कितना आएगा, 9d। ठीक है, अब 9 को आप ट्रांसफ़र करो तो d इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 18/9। देन 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पास, 2। ठीक है, आंसर क्या आएगा यहाँ पास, 2। अब देखिए फर्स्ट वाले में आपके पास आंसर आया है 28, सेकेंड वाले में क्या आंसर आया, डी का वैल्यू 2 आया। क्लियर? नाउ अब आप इसी में देखो, थर्ड नंबर में आपके पास ए का वैल्यू फाइंड करने हैं, डी का वैल्यू गिवन है -3। ठीक है, एन का वैल्यू है 18,
और ए एन का वैल्यू कितना है -5, ए एन का वैल्यू कितना है -5। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं अपन। फर्स्ट का थर्ड गिवन क्या क्या है यहाँ पर देखिए, ए का वैल्यू फाइंड करने हैं, डी का वैल्यू -3, ठीक है, आपके पास ए एन का वैल्यू -5 और एन का वैल्यू है आपके पास 18, ठीक है। उस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। तो ए एन का वैल्यू कितना है -5, ठीक है, ए का वैल्यू कितना है आपके पास फाइंड करने हैं, डी का वैल्यू हो जाएगा 18 माइनस 1, सॉरी एन का वैल्यू 18 माइनस 1 और डी का वैल्यू है आपके पास -3। क्लियर, -5 इज इक्वल टू ए, यहाँ बचेगा आपका 17 और 17 3 कितना होता है 51, एक प्लस एक माइनस, यहाँ पर क्या आएगा -51 और जब आप इस -51 को इधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ए इज इक्वल टू -5 + 51। अब जब देखिए -5 + 51 करूँगा तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन चार्ज की किसका साइन एक्सेप्ट करता है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है उसका साइन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पास ग्रेटेस्ट क्या 51 और इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस आएगा लेकिन क्या होगा सबट्रैक्ट होगा। तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 46, ठीक है, कितना आ जाएगा 46। देखिए आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, फिर भी आप इसको लॉन्ग सॉल्यूशन कीजिए, इससे क्या होगा प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस होने से आप हर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को ही देख लेते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखिए फर्स्ट का 4 में देखिए आपको क्या मिला है -18.9, आपका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 2.8, एन का वैल्यू निकालना है और ए एन का वैल्यू है 3.6, ठीक है, एन का वैल्यू कितना है 3.6 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ नंबर फर्स्ट का फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ में देखिए आपके पास है a इक्वल टू 18.9, ठीक है, a इक्वल टू 18.9, d इक्वल टू 2.5 और ए एन इक्वल टू है 3.6। आपको क्या फाइंड करने हैं, n का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब वहाँ कितने टर्म्स हैं ये बताना है, ठीक है, कौन से टर्म है जहाँ पास आपका वैल्यू जो है 3.6 आता है ये आपको बताने हैं। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला पुट करूँ, अब तो फॉर्मूले का आइडिया हो गया होगा आपको, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो 3.6 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू आपके पास था -18.9, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है 2.5, डी का वैल्यू कितना है 2.5। तो एक काम करिए आप -18.9 को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए 3.6 के साइड में और 2.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ। तो जब इसको ट्रांसफ़र करोगे तो 3.6 माइनस होके प्लस क्या बन जाएगा 18.9 इक्वल टू, आप जो है आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2.5 का n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 n और ये माइनस 2.5 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 आएगा। आई होप इसको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करोगे 18.9 और 3.6 को तो 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 9 और 6 15 का 5 कैरी गया 2, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 20 और 23 है ना, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, तो 23 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पास 5, ठीक है, 23 सॉरी एक सेकेंड, सॉरी यहाँ एक ही आएगा तो 19 3 कितना हो जाएगा 22, तो ये आएगा आपके पास 22, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 22, ये वाला आएगा आपके पास 22 and 5 इज इक्वल टू 2.5 n माइनस 2.5। अब इसको ट्रांसफ़र कर दो इस साइड आके क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो 20.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5, ठीक है, इज इक्वल टू 2.5 n। तो ये दोनों को ऐड करो आप 22.5 प्लस 2.5, ठीक है, ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपको 25, ठीक है, क्या मिल जाएगा 25 इज इक्वल टू 2.5 n। अब आप ट्रांसफ़र कर दो तो n इज इक्वल कितना आ जाएगा ये 25/2.5। अब आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर 25/2 और इस पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो उसका 0, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा
तो 25 इंटू 10 बाय 25, 25 25 आ रहा कैंसल, यू गेट अ 10। तो नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पास 10 आएगा। क्लियर। एंड लास्ट देख लेते हैं इसी में का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लास्ट है इसी में का क्वेश्चन नंबर 5 में ए का वैल्यू है आपके पास 3.5, डी का वैल्यू है आपके पास 0, एन का वैल्यू है 105। जो नंबर ऑफ टर्म है कितना है 105। आपको ए एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए एन इज इक्वल डायरेक्ट रखें तो 3.5 प्लस एन का वैल्यू 105 माइनस 1, डी का वैल्यू 0। ठीक है, तो 3.5 इसमें बचेगा आपका 104 इंटू 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया 0 हो गया। तो कितना है यहाँ पास 3.5। तो ये आंसर्स हो गए इसके। ठीक है, तो आपको क्या मिला था इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में, कोई भी एक चीज़ है। ठीक है, इसमें से 4 चीज़ें चाहिए होती है आपको एपी के लिए, ए का वैल्यू, एन का वैल्यू, डी का वैल्यू। तो इस टेबल में से एक एक चीज़ें मिसिंग थी, उस चीज़ों को सिर्फ एक ही फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है। और वो फॉर्मूला क्या था आपका, ये वाला ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। इसी फॉर्मूले पे आप जो गिवन वैल्यू है उसको रखो, तो जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो मिल जाती थी। ठीक है, तो आपने क्या देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन थे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे, आपने उसको फिल किया। ठीक है, तो वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देख लो। फर्स्ट वाले में तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये सिलेक्ट करना है और आंसर को जस्टिफाई करना है। मतलब आपको क्लियरली जैसा भी सॉल्यूशन किए हैं वही सॉल्यूशन यहाँ पास भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वही सॉल्यूशन यहाँ पास भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। पहले बोला गया है कि यहाँ पास 30 टर्म, क्या बोला है यहाँ पास 30 टर्म ऑफ द एपी सीरीज है आपके पास 10, 7, 4, कंटिन्यू करके। तो आपको 30 टर्म में, मतलब 30 नंबर के टर्म में आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा ये बताना है। ठीक है, 30 नंबर के टर्म में आपके पास कौन सा वैल्यू आएगा ये आपको वहाँ पास क्या करने हैं बताने हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पास आपके पास है एन का वैल्यू आपको निकालना है 13 टर्म, तो एन का वैल्यू 30 हो जाएगा, ए का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब आपको निकालना है डी का वैल्यू, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है 7, फर्स्ट टर्म है आपके पास 10। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना बचेगा आपके पास 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया। तो आई होप सब चीज़ें यहाँ पर हो गई। कितने कितने चाहिए आपको निकालने हैं A30। ठीक है, क्या निकालना है A30। तो फार्मूला आपको पता है ना, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं आप, तो फार्मूला आपके माइंड में क्लियरली फिट हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू आएगा 10, नंबर ऑफ टर्म आएगा 30 माइनस 1 और डी का वैल्यू आएगा -3। ठीक है, डी का वैल्यू कितना आएगा -3। तो ये आएगा आपका 10 प्लस 29 ऑफ अ -3। ठीक है, 29 ऑफ अ -3, तो 10 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आएगा 9 3 जा 27 का, सॉरी 9 3 जा 27 का 7 कैरी गया 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 87। किस में आएगा -87 आएगा। तो ये जाएगा 10 माइनस 87, देन यू गेट 77। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पास है ठीक ऑप्शन सी -77। ठीक है, माइनस साइन आता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो वाला साइन अडॉप्ट करता है। क्लियर। नो, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखिए, 11th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का आपको 11 टर्म बताने हैं। आपके पास सीरीज कैसा है -3, -1/2, 2 यहाँ से करके, तो आपको 11 टर्म में कौन सा सीरीज आएगा ये बताने हैं आपको। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड का सेकंड देखिए, ये था आपके पास सेकंड का फर्स्ट था। ठीक है, 11 टर्म, दैट मीन्स कि यहाँ पास है फर्स्ट टर्म आपके पास -3, कॉमन डिफरेंस निकालना है आपके पास। तो सेकंड टर्म -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म, तो ब्रैकेट में लिखना क्योंकि ऑलरेडी आपका फर्स्ट टर्म निगेटिव में है। तो -1/2 ब्रैकेट ओपन होगा तो +3, यहाँ अज्यूम कर लो 1 ताकि ये आपको सॉल्व करने में ईजी जाए। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो -1 का 1 के साथ, तो -1 और 3 2 जा 6 +6 और 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2, तो -1 + 6, तो 6 में 1 माइनस करो कितना आएगा 5, साइन किसका आएगा प्लस का, तो +5
5/2, ये आएगा आपके पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। एन का वैल्यू क्या बोला है 11th टर्म। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है A11, क्या फाइंड करना है A11। क्लियर है, चलिए इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, आपको आप फाइंड करोगे A11 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है -3 प्लस यहाँ पास आपको मिला है 11 - 1 निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना आया है 5/2। ठीक है, तो -3 प्लस ये हो जाएगा 11 - 1 10 हो जाएगा, और ये 5/2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा आपके पास -3 और 5 × 5 = 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, -3 + 25 होगा तो माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा बिगर वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 22। दैट इज़ योर आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी आएगा। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स पे क्वेरी करिएगा। थैंक यू।